डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं तुम्हें बांकीपुर। अब शांति के साथ सबको संभालते हुए बैलेंस बनाते चलना। हेलो, मैं हूँ शिलाजीत देव फ्रॉम आईली स्टूडियो। आज मैं जब स्टूडियो में आ रहा था तभी मैंने देखा कि एक पुलिस वाला एक टैक्सी ड्राइवर को अचानक से रोक दिया। वो टैक्सी ड्राइवर बेचारा घबरा गया। फिर मैंने देखा कि वो पुलिस वाला एक बूढ़े आदमी को हाथ पकड़ के लेके आया और टैक्सी में बैठा दिया। वो बूढ़े आदमी को वैसे गाड़ी नहीं मिल रहा था और मैंने ये देख के सोचा ये तो फिल्म आने वाला सीन है। फिर मुझे याद आया आज जिस इंसान से मैं मिलने जा रहा हूं वो अपनी अगली आने वाली फिल्म जय गंगा जल में पुलिस वाले की इसी रूप को बखूबी से दिखाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड नाउ एन एक्टर टू, मिस्टर प्रकाश झा से। हेलो सर, वेलकम टू द आईलीट। सर, एज एन एक्टर ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ, मतलब फुल फ्लेज्ड रिस्पॉन्सिबल रोल में। ऐसे मजाक के तौर पे तो कई बार अपनी फिल्मों में एक छोटा छोटा कुछ कुछ करते रहे। राजनीति में भी किया, आरक्षण में भी किया, सत्याग्रह में भी किया, लेकिन सीरियस पैमाने पे एक कैरेक्टर प्ले करना वो पहली बार। अरे भाई, ये हम तो नौकरी में आते ही समझ गए थे कि मस्ती से जीना है तो कभी अपना इमेज बनने ही मत दो। बड़ा मुश्किल होता है। तो अब जब कैमरा के पीछे खड़े होकर एक्शन बोलते थे, मैं कभी कैमरे के पीछे नहीं खड़ा होता हूँ, या तो कैमरा ऑपरेट करता हूँ या कैमरे के पास कहीं इधर उधर रहता हूँ। ब्रिज को खाली मत करो गधों। ट्रेलर में दिखाया है कि आप बहुत एक्शन भी कर रहे हैं, तो उसका अनुभव क्या रहा? वर्दी पर से हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। मार खाया इसने। कितना मारा मुझे हॉकी स्टिक से। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। 4 बार से बांकीपुर के विधायक हैं हम। मजे की बात ये बोलते मुझे पूरी ट्रेनिंग दी हुई है श्याम कौशल ने, आप चिंता मत करो, मैं हॉकी स्टिक बराबर चलाऊंगा, मैं लगे आपको लगेगा नहीं। शमशान बना देंगे लखीसराय को। और अभी तक निशान है इनके पैरों में, हर जगह। सर, आप अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिल में निशान छोड़ देते हैं और आपके एक्टर अपी के फिल्म में आपके शरीर पे निशान छोड़ दिया, तो आपने क्या किया? और बदला लिया मैंने इनसे। अपने सीनियर को बुला के लाया, प्रियंका मैं चोपड़ा। इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ। उससे मार खिलाया इन्होंने। तो एक डायलॉग है प्रियंका चोपड़ा जी का, जो समाज उसकी इज्जत करता है जो कानून तोड़ता है। क्योंकि आज समाज उसी की इज्जत करता है जो कानून तोड़ता है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। गंगाजल शब्द को आप दोबारा यूज किए इस टाइटल में, इसका क्या वजह है? क्योंकि वो कॉनोटेशन है एक पुलिस और समाज के बीच में जो एक रिश्ता चलता है, सिस्टम का, सफाई करने का, करप्शन खत्म करने का, उसको दिखाने के लिए गंगाजल शब्द का इस्तेमाल पहली बार हुआ था। और फिर से उसी तरह के सब्जेक्ट में मैं चूंकि बना रहा हूँ, इसलिए जय गंगाजल। जब खाकी का रंग सही हो ना, तो चाहे उसे मर्द पहने या औरत, तुम जैसे नामर्दों को चुटकी में उसकी औकात दिखा दे। आप सर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? मैं सर के साथ हमेशा से काम करना चाह रहा था। अच्छा। किस्मत से ये बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट आई, जय गंगाजल। गंगाजल मेरी फेवरेट फिल्म। अच्छा। तो मैं बहुत लकी रहा कि सर के साथ काम करने का मौका इस फिल्म में मिला। तो एक एसोसिएशन आपके दिमाग में रहता है गंगाजल का। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो इतनी कमाल स्क्रिप्ट थी, मैंने कहा मैं तो लकी नहीं टाइम तक। मतलब अच्छी फुल टॉस बॉल आई और मैंने 6 मारा। 7वीं बार 8वीं बार आजीवन हम ही रहेंगे बांकीपुर के विधायक। अब मैं सुना था कि 8 घंटे से ज्यादा आप लोग शूटिंग करते नहीं थे कोई भी। मैं लाइफ में नहीं करता हूँ 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। ये बड़ा मेरे को आश्चर्य हुआ। ये भी मतलब फिल्म में तो होता है 36-36 घंटे। और मैं 10 बजे रात के बाद शूटिंग नहीं करता हूँ। मेरा नाइट शिफ्ट 10 बजे रात को खत्म हो जाता है। बताओ अभिनेता, आप तो एक्टिंग में आ ही गए, तो और कोई दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? एक्टिंग में आ ही गए से आपका मतलब क्या है? आपको तकलीफ हो रही है? नहीं, तकलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्टर, आपको कोई जेलसी हो रही है मुझसे? हाँ, थोड़ा तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी है, तो कितना तो मैं हूँ ना, मैं इतना आदमी का अब मैं हूँ। आप क्या करेंगे? काम कम हो गया। काम कम नहीं हुआ, ये एक चाहत होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी का ही एक अंग है। अच्छा। और क्रिएटिविटी में क्या होता है कि नए नए चैलेंज लेने होते हैं कि जब भी आप कभी आप
जमीन पे चलना सीखते हो, फिर उसके बाद छलांग लगाना शुरू करते हो, फिर उसके बाद आप साइकिल पे जाते हो, मोटरसाइकिल पे जाते हो, गाड़ी में जाते हो, हवाई जहाज में जाते हो, आपकी मतलब तमन्ना बढ़ती जाती है, एक नई नई चीज़ें आप करना चाहते हो। तो उसी तरह से है, एक नया चैलेंज है, एक नई चीज़ है क्रिएटिविटी की। आप जब ये फिल्म लिख रहे थे तो आपका जो भी किरदार है तो आप पहले सोच के रखे थे या बाद में आप सोचे थे कि इस किरदार में मानव जी या उस किरदार में प्रियंका? जैसे 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 कैरेक्टर डेवलप होता है ना, तो जो एक्टर्स आपके साथ काम कर चुके होते हैं, जिनका काम आपने देखा है, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, और नए लोगों के बायोडेटाज और सीवीज आपके पास आते हैं, वो आप देखते रहते हैं और एक एक करके शेप बनता रहता है। इवेंचुअली यार ये आदमी इसके लिए ठीक है, यार ये आदमी इसके लिए ठीक है, प्रियंका है तो प्रियंका ही है इसके लिए ठीक। तो ऐसे करके होता है कास्टिंग। कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है बियन सिंह, गंदे पानी की नहीं। ये तो नाजुक सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बना तो अभी कभी आपको डर नहीं लगता कि ये फिल्म कहीं कहीं शहरों में बैन किया जा सकता है या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकता है, जो होता है? तो उसके लिए डरने की क्या बात है, होना ही है, तो डरना क्यों? जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस दिन उनका मतलब बनना बंद हो जाएगा ना, लात मारते देर नहीं लगेगी उनको। फिल्म में आभा माथुर का जो कैरेक्टर है उसको आप मैडम सर बोल के बुला रहे हैं, तो इसके पीछे का स्टोरी क्या है? मैडम सर तो ऐसे ही बोलते हैं पुलिस में जो कांस्टेबल हैं अपने लेडी ऑफिसर को भी सर ही बोलते हैं, और जो थोड़े मिडिल रैंक के रहते हैं वो थोड़ा सा उनको सर बोलने में शर्म आती है तो मैडम सर बोलते हैं। मैडम सर आप ठीक तो है ना? जय गंगा जल से आप समाज को क्या बताना चाहते हैं? हमारा आज का जो वर्ग है, खास करके युवा वर्ग है, वो सिस्टम के बारे में समझे, वो जाने, तो वही उसका पार्ट है। और किस तरह से ये नेक्सस काम कर रहा है और पुलिस का क्या रोल हो गया है, तो यही जय गंगा जल की जो है बात। हम तो नौकरी में आते ही समझ गए थे कि मस्ती से जीना है तो कभी अपना इमेज बनने ही मत दो, बड़ा मुश्किल होता है। एज अ डायरेक्टर आपका जीवन में टर्निंग पॉइंट क्या था? मुझे आज तक कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई एक टर्निंग पॉइंट हो। हर रोज बहुत मजा आता है जीने में। हम लोगों में सबकी कहानी ऐसी ही है, इसकी भी कहानी वैसी ही होगी कि हम लोग निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं, और आज क्या करना है ना, उसके बारे में सुबह उठ करके एकदम से तैयार रहते हैं कि चलो आज सीना खोल करके लड़ जाएंगे। तो वो शुरू से लेके आज तक वही चल रहा है संघर्ष। हर रोज सीखा, तब भी सीखा, आज भी सीख रहा हूँ, क्यों कल कुछ नया करना है। अब आपको देख करके आपका एक कुछ मैनरिज्म दिमाग में आ गया, वो कहीं ना कहीं यूज होगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं है। टर्निंग पॉइंट तभी खाली कह सकते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था रामजस कॉलेज में, और 6-8 महीने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद लगा यार मैं नहीं करना चाहता हूँ ये। वही एक मौका था, 17-18 साल का हुआ, मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रेजुएट होता ही नहीं हूँ, पढ़ाई छोड़ के भाग जाता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएट नहीं हुआ तो क्वालिफाई नहीं करूँगा। कॉलेज में 1 साल की पढ़ाई पूरी नहीं की मैं गया घर पे, जाके मैंने कहा अपने माता पिता को मैं जा रहा हूँ। तो काफ़ी संघर्ष हुआ उस वक्त, जो भी हुआ। मेरे पास उतने ही पैसे थे, बाबूजी कुछ पैसा देने लगे। मैंने कहा कि भैया आप जो मैं करने जा रहा हूँ आप चाहते नहीं है, तो आप उसके लिए पैसे क्यों दोगे, मेरे पास जो है काफ़ी है। तो टिकट कटाया, उस वक्त बहुत कम 123 रुपये का टिकट आता था पटना से मुंबई का, चले आए। तो वो एक कह सकते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट, मतलब एक तरह का जीवन छोड़ करके एक ऐसे, और जिस दिन से आया हूँ, चाहे किसी के टैक्सी में सोया, चाहे फुटपाथ पे सोया, जुहू बीच पे सोया, या कहीं पर कुछ खाया पिया नहीं रहा, भूखे रहा, लेकिन बहुत ही शानदार अनुभव रहा। आज तक वही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं? नहीं, वो एक हमारी संस्था है, कुछ लोग हम लोगों ने मिलकर बनाई, और उसमें मैं सिर्फ यही करता हूँ कि जहाँ कभी कोई ज़रूरत लगती है, किसी जगह बाढ़ आई, किसी जगह सुखाड़ आई, किसी जगह कोई विपदा हो गई, किसी जगह कोई बीमार है, किसी जगह किसी के पास पैसे नहीं है बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, वो जो भी जहाँ भी मदद कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ मदद कर सकते हो करो। मानव जी और प्रकाश झा से और भी बहुत सारे बातें करनी है, लेकिन समय कम है, इसलिए हम लोगों को विदा लेना पड़ेगा। थैंक यू सर आईलीट पे आने के लिए। आप लोगों की फिल्म ऑडियंस को बहुत पसंद है, मेरे तरफ से और आईलीट परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। आई लीड, you lead, everybody leads. Thank you.
It has been great visiting iLead and its campus. It seems like, I mean, I've seen the library, I've seen the faculty, and I feel assured that, it is one of the premier institutes as far as media is concerned. And I wish all the students luck, best of luck. And I think if you concentrate, if you center yourself, if you really want to achieve something, every instrument will help you. And you will be able to get what you want to get if you put your mind to it. All the very best to all the iLeadians. Thank you.